जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लास 9th का चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री का है उसके फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या होती है और इसके बारे में। तो एक ऐसा चैप्टर ये आपका 9th क्लास, क्योंकि आप लोग जो सब सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं लेकिन केमिस्ट्री जो है एक बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है और उसको बेसिक से समझना जरूरी होता है। अगर आपका जो होता है वो बेसिक क्लियर नहीं है तो आप अगले चैप्टर को, अगले आपका जो चैप्टर्स आएंगे उनके बारे में आप अच्छे तरह से नहीं समझ पाओगे। तो सबसे केमिस्ट्री का सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का 1 और 2 चैप्टर है, क्योंकि वो सबसे बेसिक चीज़ें उसमें पढ़ना है। तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होती है, पदार्थ क्या होती है। क्योंकि बहुत लोगों की मांग थी कि क्लास 9th का केमिस्ट्री सर दीजिए, तो आज हमने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का जो है केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे मैटर क्या होती है, पदार्थ क्या है। तो आपका डिफाइन है एनीथिंग्स विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज, हम अपने अगल बगल चारों तरफ जितना भी चीजें देखते हैं उसके पास मास होती है, वो स्थान घेरती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके पास कोई मास नहीं है, कोई जो स्थान नहीं घेरता है। अब ये आपका चौक देख लीजिए, चौक भी जो है आपका क्या है, चौक है, ये आपका सॉलिड सबस्टेंसेस है, इनके पास कुछ जरूर मास होगा, ये मास है और ये कहीं भी रखेंगे तो ये आपका स्थान जरूर घेरेगा। तो दुनिया में कोई भी चीजें होती है, सभी चीजें जिनके पास मास होती है, जो स्थान घेरती है, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। ठीक है, तो मैटर को जैसे आपका है एयर एक मैटर है। एयर क्योंकि कहेंगे कि एयर कैसे मैटर है, देखिए हम समझाएंगे एयर कैसे मैटर है। एयर है, वाटर है, शुगर है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, कॉपर है, ये सब क्या है, ये सब मैटर है। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो जिनके पास मास और ऑक्युपाइड स्पेस जो स्थान नहीं घेरता है। अगर वो जिसके पास मास नहीं होती है वो इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जिसके पास मास नहीं होती है। और जाहिर सी बात है जिसके पास मास होती है वो स्थान जरूर घेरेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं एक एयर का। एयर एक मैटर है, एयर एक मैटर है। कैसे मैटर है देखेंगे। एक बैलून लीजिए, एक बैलून लेते हैं, बैलून में क्या करते हैं हम लोग, मुंह से हवा को भरते हैं, एयर को फिल करते हैं उसमें, तब देखते हैं जो बैलून का आकार जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर डाल रहे हैं, एयर डाल रहे हैं तो एयर स्थान घेर रही है ना, एयर स्थान घेर रही है और वो आपका स्थान घेर रही है और उनके पास मास भी होगा। दो बैलून लीजिए, एक हम लोग एयर उसमें फिल कर देंगे और एक खाली बैलून लीजिए, दोनों को किसी भी वेट पर उसको वेट कीजिए तो जो जिसमें फूला हुआ बैलून जो है, जिसमें एयर भरा हुआ बैलून है, वो आपका जो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, जो खाली है उसका वेट कम हो जाएगा। क्योंकि हम अभी बताए कि एयर में मास होता है और वो स्थान भी घेरती है। ठीक है, तो कोई भी चीज जैसे वाटर भी है, वाटर भी स्थान घेरती है, कहीं भी रख दीजिए इनको स्थान जरूर घेरेगी, इनके पास मास भी होती है। ठीक है, जो भी लिक्विड चीजें होती है जैसे 1 लीटर 2 लीटर्स क्या है, ये आपका उसका वेट है, उसका मास है और वो स्थान भी घेरेगी। अगर कभी किसी बर्तन में रख दिया जाए, ठीक है, ग्लास में रख दिया जाए तो स्थान तो जरूर घेरेगी। तो दुनिया में जितना भी चीजें होती है वो स्थान घेरेगी, उनके पास मास होती है, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। ठीक है, चलिए अब जो होता है मैटर, जो होता है वो किससे मिलकर बना है, मैटर। ठीक है, मैटर है, ये आपका मैटर है, लेकिन ये मैटर जो है किससे मिलकर बना है, तो ये मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना है। ये मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल्स ये मैटर का सबसे छोटा सबस्टेंस माना जाता है। पार्टिकल सबसे
जो भी मैटर होगा उस मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और पार्टिकल जो है मैटर का सबसे छोटी इकाई होती है। जब बहुत सारे पार्टिकल्स जब मिलेंगे तब किनका निर्माण होगा? मैटर का निर्माण होता है। ठीक है, इसको डिफाइन अगर करना होगा तो करेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल teeny particles, teeny substance is called particles। मतलब पार्टिकल्स को डिफाइन करना है कि पार्टिकल्स क्या है, तो कहेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर जो बना है स्मॉल टेनी सबस्टांसेस, सबसे छोटे सबस्टांसेस से जो मैटर मिलकर बना है उसको क्या कहेंगे? पार्टिकल्स कहेंगे। ठीक है, उनको क्या कहेंगे? पार्टिकल्स कहेंगे। ठीक है, जैसे आपका एक एग्जांपल ले लीजिए, पार्टिकल्स जो होता है। अब एक एग्जांपल, एक रेन ड्रॉप ले लीजिए। एक रेन ड्रॉप में जो होता है, एक पानी का बूंद जो होता है वो क्या है? वो पानी का बूंद क्या है? वो मैटर है। लेकिन पानी का बूंद जो बना है वो आपका पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और कितने पार्टिकल्स? 10 के पावर 21 पार्टिकल्स। 10 के पावर 21 पार्टिकल्स मिलकर एक रेन ड्रॉप, जो पानी का बूंद जो होता है, एक बूंद, वो 10 के पावर 21 पार्टिकल से मिलकर बना है। मतलब 10 पर कै जीरो? 21 जीरो। ठीक है, तो इतने पार्टिकल्स मिलकर क्या बना है? ये आपका पानी का बूंद बना है। ठीक है, एक ड्रॉप पानी बना है। तो कह सकते हैं कि जो भी मैटर अगर बना है तो वो पार्टिकल्स से मिलकर बना है। ठीक है, पार्टिकल्स तो देख लिए, लेकिन वो पार्टिकल्स बना, अब पार्टिकल्स कैसे बना है? तो पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। पार्टिकल किससे मिलकर बना है? एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम और एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी सबस्टांसेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ, मतलब मैटर का पार्टिकल्स जो बना है वो मेड अप ऑफ स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो आपका जो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। एटम्स क्या है? एटम्स जो होता है वो आपका बहुत ही छोटी इकाई। जब एटम्स मिलेंगे तब किसका निर्माण होगा? मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा। तो याद रखेंगे कि दुनिया में जितना भी मैटर, जितना भी चीजें होती है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना है। पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। ठीक है, और दुनिया में जितना भी चीजें होती है, जो भी मान लो, ठीक है, जितना भी चीजें वो आपका स्थान घेरेगी, उनके पास मास होगा, वही आपका मैटर कहलाती है। अब जो देखते हैं कि एटम्स किससे मिलकर बना है? एटम्स जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना है। एटम्स 3 पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन और सेकंड है न्यूट्रॉन। 3 पार्टिकल्स जब मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तब किसका निर्माण हुआ? एटम का निर्माण हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अब सबसे पहले आपका मैटर आया। मैटर जो एनीथिंग्स दैट हैज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास, जिसके पास मास होती है, जो स्थान घेरती है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। अब मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल्स क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी सबस्टांसेस। मैटर ऑफ जो बहुत टीनी सबस्टांसेस से मिलकर जो बना है मैटर, उसको क्या कहेंगे? पार्टिकल्स कहेंगे। और ये पार्टिकल्स जो होता है आपका, बहुत सारे पार्टिकल्स जब मिलेंगे तब किसका निर्माण होगा? ये आपका किसका निर्माण होगा? मैटर का निर्माण होगा। लेकिन अगर वो पार्टिकल्स कैसे बने? तो पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। एटम किससे मिलकर बने हैं? तो एटम जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
तीन चीजों से मिलकर आपका एटम का निर्माण हुआ। और मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स और डिफरेंट टाइप्स। और मॉलिक्यूल्स जो एक टाइप के एटम्स और डिफरेंट टाइप के एटम्स से बने हुए आपका सबस्टांसेस मॉलिक्यूल्स होता है। तो याद रखेंगे एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। मॉलिक्यूल्स जो होगा एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बनता है, तब मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। क्लियर? एटम्स मॉलिक्यूल समझ गए। अब यहां हम देखेंगे जो पहले के जो साइंटिस्ट थे, यहां थोड़ी सी राज वाली बात है कि जो पहले के जो साइंटिस्ट इंडियन जो फिलोसफर थे, ठीक है, उसने बताया कि जो मैटर जो होता है, जो इस मैटर जो है वो आपका 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। मैटर जो है पहले के जो इंडियन फिलोसफर थे, उसने साइंटिस्ट थे, उसने बताया कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। कौन कौन? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ठीक है, इसको पंच तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो पहले का जो साइंटिस्ट थे, जो फिलोसफर इंडियन फिलोसफर थे, उसने पंच तत्व की रचना की और उसने बताया कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। कौन कौन? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ठीक है, लेकिन बाद में जो हुआ, लेकिन उसका क्या हुआ, मॉडर्न साइंटिस्ट जो था, जो मॉडर्न अब का जो साइंटिस्ट है, उसने बताया कि नहीं, मैटर जो है वो 2 मेन बेसिक 2 वे से मिलकर बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ 2 वेज। कौन कौन? मैटर इज मेड अप ऑफ 2 वेज। इस कौन? जो मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे उसने बताया। कौन कौन? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। और सेकंड बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉडर्न साइंटिस्ट आए और उसने बताया कि नहीं, मैटर 5 बेसिक एलिमेंट से नहीं मिलकर बना है। मैटर का 2 वेज होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे उनको डिवाइड किया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और एक है गैस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन चीजों से बताया कि उसने सॉलिड, लिक्विड, गैस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे था, उसने सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिवाइड किया। और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे उसने डिवाइड किया। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर 3 चीजों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को 3 पार्टों में डिवाइड, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को डिवाइड किया मॉडर्न साइंटिस्ट। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में जो होगा, चैप्टर 2 में हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग इसमें नहीं करेंगे। हम लोग इसका जो सेकंड चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। लेकिन फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आज इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पार्ट को ही पढ़ेंगे। एक चीज और है, आपका जो मैटर, जो आपका पार्टिकल्स, ये चीज समझ गए। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जो पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होती है, हम बताएं। पार्टिकल्स सबसे बेसिक यूनिट है आपका मैटर का।
तो पार्टिकल्स मिलेंगे तब मैटर का निर्माण होगा। लेकिन पार्टिकल्स के अंदर कुछ गुण भी होती है, पार्टिकल्स के अंदर कुछ गुण भी होती है। उनमें क्या होती है, एक डिफ्यूजन की गुण पाई जाती है। डिफ्यूजन क्या है, उनमें घुलने मिलने की क्षमता इसमें पाई जाती है। जैसे आपका जो होता है कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग देखेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कुछ एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, पोटेशियम पर एक पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए और एक वाटर ले लीजिए। कुछ एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो एक्सपेरिमेंट हमने बताया वहां से प्रूफ करेंगे कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। कैसे, देखिए, एक बीकर में आपका बीकर बनाते हैं। ये जो आपका जो बीकर है इसमें हम वाटर को भर दिए, ठीक है, इसमें वाटर को डाल दिए। एक और बीकर ले लीजिए, इसमें भी आपका 3 बीकर ले लीजिए, ठीक है। तीनों में हम बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। कौन कौन सा चेंजेस इसमें होगा, देखिए। अब ये वाटर लिए, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर जो होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, और वाटर जो होता है वो न्यूट्रली उदासीन होता है, ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। तो इसमें क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को हम डाल दिया, पोटेशियम का किए, पोटेशियम परमैंगनेट को हम डाल दिए। कुछ देर के बाद इसमें हम देखेंगे कि अगले में क्या होगा कि ये पोटेशियम परमैंगनेट फैलते फैलते इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अगला में देखेंगे कि ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पूरी तरह से इसमें घुल जाएगा। अब ये पार्टिकल्स, अगर मैटर पार्टिकल्स से नहीं मिलकर बनता तो ये आपका रहता, तो ये आपका यही रह जाता, ठीक है। ये कहीं ये डिफ्यूज नहीं करता, और यहां क्या हुआ कि जैसे ही डाले ये इसके अंदर डिफ्यूजन स्टार्ट हो गई, और लास्ट में ये डिफ्यूज करके पूरा आपका एक लिक्विड के फॉर्म में पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर मिला दिया, और यहां पूरी तरह से ये घुल गया, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। पानी में एक लाल रंग को डालिएगा, जैसे ही डालते हैं हम लोग कुछ नहीं करना है, डाल के छोड़ दीजिए, पूरे पानी को लाल कर देगा। अब वो रंग जो है वो क्या है, वो पार्टिकल्स है, वो उसके अंदर क्या होता है, वो मूवमेंट का गुण पाया जाता है, हमेशा मूव करता है। जो पार्टिकल्स होगा वो मैटर का, वो हमेशा मूव करते रहता है। अब उसमें जैसे ही डालेंगे तो उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब मूवमेंट जब स्टार्ट होगा तो पूरे पानी में वो क्या करेगा, फैल जाएगा। तो कह सकते हैं कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, और इनका कुछ गुण भी है। जैसे फर्स्ट गुण हम तीनों गुण के बारे में हम लिख रहे हैं। पार्टिकल्स के अंदर 3 गुण होता है, देखिए, चलिए। तो यहां देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल का। जैसे पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल, जो मैटर जो होगा, ठीक है, पार्टिकल्स जो होगा मैटर का वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा, छोटा होगा। स्पेस, अब 2 पार्टिकल्स के बीच में जो होगा स्पेस ज़्यादा स्पेस होगा, स्पेस होने के कारण वो स्पेस को भरना चाहेगा और वो पूरे पानी में फैला देती है। इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये इनफॉर्म आपका मूविंग करती है। अब ऐसा नहीं कि ये आधा पानी को लाल करेगा आधा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करता है। ये कॉन्स्टेंटली मूविंग करता है, वो हमेशा चारों तरफ मूव करती है और अट्रैक्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि जो मैटर होती है वो किस प्रकार बनती है, और मैटर क्या है, इसके टाइप्स क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे बांटा, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे बांटा। इतने सारे चीज़ों के बारे में आज हमने इसके बारे में देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।